श्लोक 21। वेदा विनाशिना नित्यम येनम जमव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थ कं घात्यति हन्ति कम्। श्री भगवान आगे इसी संदर्भ में वीर अर्जुन से प्रश्न कर रहे हैं। जिस संयमी व ज्ञानी पुरुष को यह ज्ञान है कि आत्मा अजन्मा, अविनाशी, शाश्वत है। हे पार्थ, बतलावो तो वह ज्ञानी किसी को मारने मरवाने का विचार भी क्यों करेगा। श्लोक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। पुराने वस्त्र और शरीर। हे अर्जुन, उदाहरण स्वरूप जैसे अपने जीवन काल में वस्त्र पुराने हो जाने पर, फटने, अनुपयोगी, आभाहीन हो जाने पर मनुष्य उन वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है और उनके पुराने होने पर दूसरे और फिर दूसरे वस्त्र बदल लेता है और त्यागे हुए वस्त्रों से किसी प्रकार का लगाव, मोह नहीं रखता। ठीक इसी प्रकार यह शरीरिणी इस देह के क्षीण, बर्बाद अर्थात समाप्त हो जाने पर उस कंकाल, पंजर, देह पिंड को त्याग करके नव जन्म प्राप्त नए शरीर का संचालन, नियंत्रण करता है। श्लोक 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है और न ही यह आत्मा किसी प्रकार से आग में ही जल सकती है। इस आत्मा को कोई भी चीज अपने में गला भी नहीं सकती और वायु भी जिसे सुखा नहीं सकती। अर्थात यह अपने आप से हर प्रकार से सुरक्षित है। श्लोक 24। अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्जलोयन सनातनः। आत्मा की अलौकिक विचित्रता जैसा कि कहा गया है, यह आत्मा काटी, मारी या खंडित नहीं की जा सकती, न ही यह किसी प्रकार से गलारी जा सकती है। यह किसी प्रकार से सुखाई भी नहीं जा सकती। अर्थात यह आत्मा सदैव एवं नित्य है।
सब जगहों में, सब प्रकार से विद्यमान है। अटल, अचल, स्थायी रूप से और सबसे, पुरातन काल से चली आ रही है। श्लोक 25। अव्यक्तोयम चिन्त्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अदृश्य, देखी नहीं जा सकती। यह आत्मा प्राणी मात्र की समझ बूझ से परे है, और यह आत्मा सदैव एक सी अर्थात अपरिवर्तनशील कहलाती है। इस तथ्य को अगर भली भांति व गहराई से जान लिया जाए तो तुम यह समझ जाएगा कि यह आत्मा सादर सम्मान के योग्य है, न कि इस प्रकार के रंज और दुख प्रकट करने के योग्य। श्लोक 26। अथ चैनन नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। और हे महाबाहो, अगर तू इस आत्मा को जन्म लेने वाला, मृत्यु को प्राप्त होने वाला, अर्थात मानव जाति के शरीर की तरह ही जन्म मृत्यु के अधीन मानता है, तो भी इसके लिए रंज दुख करना शोभनीय नहीं है। श्लोक 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि उक्त अचूक व अटल नियम के अनुसार भी जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना भी निश्चित व अटल है। तो फिर इस लाइलाज अटल सृष्टि चक्र के अधीन उसी अवस्था के अनुरूप हो रहे घटनाक्रम का रंज व दुख करना शोभनीय नहीं है। श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, ये सभी प्राणी जो अभी दिखाई दे रहे हैं, जन्म से पहले सभी अदृश्य थे और मृत्यु के बाद फिर दिखाई नहीं देने वाले हैं। ये सब केवल मात्र जन्म मृत्यु के बीच कुछ समय के लिए ही प्रकट हुए दिखाई देते हैं। तो फिर ऐसी दशावस्था में भी इन प्राणियों शरीरों के लिए किसी प्रकार का रंज व दुख प्रकट करना उचित नहीं है। श्लोक 29।
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वत्ति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वापेन वेद न चैव कश्चित्। इस आत्मा को और इसके स्वरूप के बारे में कोई कोई तो इसको किसी चमत्कारिक रूप में देखते हैं और दूसरे करी इसका एक आश्चर्य की तरह वर्णन करते हैं और अन्य करे इसके बारे में चमत्कारिक रूप से सुनते हैं, परंतु बहुत से तो इस आध्यात्मिक ज्ञान को सुन समझ कर भी प्राप्त नहीं करते, लाभ नहीं उठाते। श्लोक 30 देहि नित्यं वध्योऽयं देहः सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारत, यह आत्मा सब प्राणियों की देह में सदैव विराजमान है और इसका कोई भी वध नहीं कर सकता। तो फिर ऐसे स्वरूप और गुणों वाली आत्माधारी देहों के लिए रंज व दुख करना शोभा नहीं देता। श्री गीता ग्रंथ से ऊर्जा पाए, अपने आप को जीवंत रखें। इसके प्रचार प्रसार में सहयोग करें। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।